नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद मऊ में और हम लोग इस समय मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राज जी के आवास पे और हम लोग बात करेंगे। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हम जानना चाहेंगे इन 4-4.5 सालों में जो मऊ का जो विकास की बात करें गति का, तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए किन किन बिंदुओं पर आपने मऊ के विकास में गति दिया है? देखिए, सबसे पहले तो जिला पंचायत मऊ में जो हमारी मेन प्राथमिकता थी, यहाँ नक्शे पास होने का बाइलाज नहीं था। तमाम हमारे शिक्षण संस्थान हैं, तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो ग्रामीण इलाकों में लगी हुई हैं, उनको चालू करने के लिए जो नक्शे का प्राविधान होता है नक्शा बनाने का, उसका बाइलाज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में था। मऊ जनपद में वो बाइलाज पास नहीं था। तो सबसे पहले हमने प्राथमिकता के आधार पर उस बाइलाज को पास कराया, उसका गजट कराया शासन से। और आज के परिवेश में जो भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, ITI से लेके फार्मेसी, नर्सिंग और बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसके अलावा बड़े बड़े हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, मैरिज हॉल हैं और भी औद्योगिक संस्थान हैं, उनके निर्माण में जो कठिनाई आ रही थी नक्शा पास होने की वजह से, वो कठिनाई दूर हो गई है। तो इससे हमारे जिला पंचायत की राजस्व भी बढ़ा हमारा और लोगों को अपना रोजगार करने में आसानी भी हुई। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारा पैसा केंद्रीय वित्त का और राज्य वित्त का आता है, उससे भी हमारा प्रयास रहा कि जो सड़कें हैं, गांव में छोटे छोटे विवाद हैं नाली के, सड़कों के, उसको ख़त्म कराया जाए और उनका निर्माण कराया जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने निर्माण कराया। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, जैसे कि पूर्वांचल की बात करें तो जनपद बहुत स्वास्थ्य में बहुत हद तक बहुत आगे है। इसलिए एक नया आपके अथक प्रयास से नया कल्पनाथ हॉस्पिटल आपने जोड़ा। लेकिन हम बात करें, जैसे आपने फैक्ट्री की बात की, तो बहुत वर्षों से जो प्रधान जो मिल बंद है, उसको आप लोग कब अपने प्रयासों से उसको शुरू कराने का? तो नहीं, देखिए, प्रधान वाली जो मिल बंद है तो वहाँ औद्योगिक संस्थान बन रहा है, इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, वहाँ काम चल रहा है। हमारे नगर विकास ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी के प्रयास से वहाँ नई नई परियोजनाओं के लिए वहाँ विकास का कार्य चालू हो रहा है। हमको लगता है कि अगले साल तक, 1-2 साल के अंदर, 2027 के पहले वहाँ अलॉटमेंट भी हो जाएगा और लोगों को रोजगार के तमाम साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा, वो विषय अब नहीं रहा, वो समाप्त हो चुका है। और लगातार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास और निर्माण का कार्य कर रही है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो एक विजन था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, उसी के तहत यहाँ मऊ जनपद में मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पे मेडिकल कॉलेज बन के लगभग तैयार है, जिसका हॉस्पिटल चल रहा है, कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मऊ जैसे पिछड़े इलाके में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर पूर्वांचल वासी, जो हमारे लाखों करोड़ों पूर्वांचल वासी हैं जो इलाज के लिए दूर दूर जाया करते थे, उनको उन्होंने यहाँ पे स्थानीय स्तर पे सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। एक और बात है कि आप 2026 में ग्राम पंचायती चुनाव है और आप इससे बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, तो किस तरह से इस चुनाव को आप देखते हो और कैसा रहेगा 2026 का पंचायती चुनाव? जो भी आ रहे हैं, आम जनता सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रभावित है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश में जो सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। और जनता इससे प्रभावित होकर 2014 के बाद लगातार जितने चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नगर निकायों के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, नहीं तो सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे लगातार बढ़ती रही है। और इस बार के पंचायत चुनाव में भी, पिछले पंचायत चुनाव में भी तमाम जो पंचायत के प्रतिनिधि आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संबंधित लोग ही आए। इस बार भी चूँकि हमारी पार्टी केवल राजनीति नहीं करती है, हम लोग समाज सेवा का भी काम करते हैं,
समय समय पे जो भी ज़रूरत है, कभी बाढ़ आई, कभी कोरोना जैसे महामारी आई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आके लोगों की सेवा करने का कार्य किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आज जो भी चुनाव हो रहा है उसमें उनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है, यही कारण है। बाकी सरकार की योजनाएं हैं, हर घर कार्यक्रम। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चला, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों से संपर्क किए और योजनाओं के बारे में बताए। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, जो हमारी मातृ संस्था है, उसके द्वारा शताब्दी वर्ष पूरा होने पर घर घर संपर्क अभियान और तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। तो ऐसे आयोजनों से सीधे जनता हमसे जुड़ती जा रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग आगे आएंगे और उनकी सहभागिता ज़्यादा होगी। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है कि इतने अच्छे कार्यों के बाद कहीं ना कहीं जनता अब आपको ऊपर के चुनाव में देखना चाहती है। अगर मौका मिलता है तो आपका मेन मुद्दा लेके क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना ये सब नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का डिसीजन होता है। तो अगर पिछले बार पंचायत चुनाव में हमको हमारे नेतृत्व ने आदेशित किया तो हमने चुनाव लड़ा। आगे जो भी पंचायत से चुनाव संबंधित हो या विधानसभा के चुनाव हो, जो हमारा नेतृत्व का फैसला होगा उसके अनुसार हम लोगों को आगे की रणनीति बनानी होगी और चुनाव लड़ना होगा। बाकी हम सबका यही प्रयास है कि जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की घोषणा किया, 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है और आत्मनिर्भर भारत की सोच जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यही हम सबका उद्देश्य है। ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय जी, उन्होंने बताया और जिस प्रकार से कहा कि एक बार कल्पनाथ राय जी थी जिस समय मऊ का विकास हुआ था, लेकिन बीच में फिर वो विकास रुक गया था। लेकिन जब फिर से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष, तो गाँव के विकास और जिला के विकास फिर से हुआ है। तो आगे भी ऐसे बने रहे।